हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज की कथा में आपको बेहद ही चमत्कारिक उपाय जानने को मिलेगा। इसके लिए आज का पूरा वीडियो देखें और इस उपाय को करके अवश्य देखें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चूर्ण को मारकर बाबा भोलेनाथ ने अपने पांव से शंख चूर्ण को समुद्र में डाल दिया। डालने से शंख चूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया। सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है पर भगवान शिव पर शंख का जल नहीं चढ़ता। अगर भूले से भी शंख का जल शिव जी पे चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शिव को समर्पित नहीं हमारे होता। घर में सुख शांति शंकर प्रदान करते को हैं। शंख का जल, आप सोने का अगर शंख बनवा लो, चांदी का शंख बनवा लो तो आप भले चढ़ाओ, मना नहीं है, पर ओरिजिनल जो शंख होता है समुद्र से निकला हुआ उसका जल शिव को समर्पित नहीं होगा। कहाँ पर रखना शंकर को नहीं चाहिए? घंटी को शंख कहाँ किस पर काम आता है? रखना चाहिए? जल्दी बोलो। क्योंकि मित्रों, जब है बजाने के आप सभी इन विशेष सामग्रियों का उपचार जल्दी बोलो। शंख किस काम आता है? अच्छे से है? नहीं करेंगे। शंख घर में क्यों रखा जाता है? गरुड़ घंटी घर में क्यों रखी जाती है? बनी रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? बोल दो। कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो पूरा वीडियो देखिए अच्छे से बोलो। और इस जम उपाय के को बोलो। अच्छे से समझ कर शंख क्यों रखते हैं? घर में शांति के लिए। जिससे क्या रखना चाहिए? जीवन में शंख को लोग पूजन वाली जगह पर रखते हैं, पर शास्त्र कहता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण तीनों में लिखा हुआ है। शिव पुराण की उमा संहिता कहती है कि शंख को एक चांदी की कटोरी में शंख के अंदर जल भरकर और एक सफेद फूल रखकर शंख को अगर हॉल में रखा जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती है हॉल में। उसी तरह गरुड़ घंटी को जल भरकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, शंख की कोना जो होता है ना आखिरी का, उस कोने पर फूल रखकर शंख को हल में रखना। और गरुड़ घंटी अब दूसरा है गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी काय के लिए रखते हैं? कैसे? कितनी जगह पर बजाना चाहिए? गरुड़ घंटी बजाने का स्थान है 5। पहली गरुड़ घंटी भगवान के सामने बजाई जाती है। दूसरी गरुड़ घंटी रसोई घर में बजाई जाती है। तीसरी गरुड़ घंटी अपने शयन कक्ष में बजाई जाती है। चौथी गरुड़ घंटी दरवाजे के सामने खड़े होकर बजाई जाती है। और 5वीं गरुड़ घंटी पानी के परिंदे के पास बजाई जाती है। तो घर में संपदा बढ़ती चली जाती है, कभी घाटा नहीं लगता, कभी नुकसान नहीं होता, कभी पैसा घर का डूबता नहीं है अगर ये 5 स्थान पर गरुड़ घंटी का नाद होगा। परंतु लोग भगवान के सामने रख देते हैं, बजाई थोड़ी देर वापिस। गरुड़ घंटी 5 स्थान। अच्छे से जैसे मंदिर का दिया नहीं बदलना चाहिए। मंदिर में जो दिया होता है ना, अपने घर में पूजन का दिया, वो 2 दिया कर लो बस। वो 2 दिए तुम्हारे 10 साल 20 साल चले। वो दिया बार बार नहीं बदलना। इसके लिए कितना ही काला हो जाए, धो लो, मांझ लो, पर दिया वापिस वही होना। इसका पूरा वीडियो देखिए। क्यों? वो दिया भगवान के सामने लग कर सिद्ध हो जाता है। घर में अगर किसी को बीमारी हो जाए, रोग लग जाए, बुखार आ गया, नहीं उतर रहा, वो दिया पानी में गला दो, उसका पानी 21 बार उतार कर बाहर टक दो, या उसी पानी से व्यक्ति को स्नान करा दो, बुखार समाप्त हो जाता है। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुखार समाप्त। उस दीप की इतनी महत्वता होती है। दिए को उसको सिद्ध करिए, उसी दिए को लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मानते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मानते रहो, लगाते रहो, और वो दिया सिद्ध होना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पाँव की बिछोड़ी, हाथ का चूड़ा और मंदिर का दिया हर कभी नहीं बदला जाता। क्या क्या चीज? जम के बोलिए। पाँव की बिछोड़ी, हाथ का चूड़ा और मंदिर का दिया हर कभी नहीं बदला जाता। इसको बदलने का भी समय हमें कैसे अब आज के जमाने में तो हमारे घर में नहीं बोलूं तो अच्छा जी जी शांति प्रदान करते हैं? क्या मतलब? बोलो और बूढ़ा हो उसका क्या आप मतलब? आज का वीडियो देखें कहाँ मतलब? और इस उपाय को अवश्य आज के जमाने में तो लोग कुछ भी पहन ले, कुछ भी धर ले, जो साड़ी वो कलर का चूड़ा, कहाँ पर रखना? मुहूर्त देखा ना देखा, कौन सी घड़ी में चूड़ा हाथ से उतार दिया, किसको माने? पर समय होता है निश्चित, क्योंकि मित्रों, जब तक धारण कर समय। आप सभी इन भगवान शिव की कथा, विशेष सामग्री शंख चूर्ण राक्षस का संहार किया। आज भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे और माता पार्वती जी वहां पर पधारी, घर में और पार्वती जी ने शिव जी से विनती करी, बाबा भोलेनाथ परिवार में हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी। हे भोले बाबा। शिव जी विराजमान थे, माता पार्वती संग में बैठी हुई। आज का शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, पार्वती आज मेरा मन करता है कि मैं तेरे साथ बैठकर चौसर खेलूं। अच्छे से पार्वती जी ने कहा, बिल्कुल खेलिए, आइए चौसर खेलिए। आपके जीवन में पर ये तो बताओ भोलेनाथ, चौसर में लगाओगे क्या? भोलेनाथ जी बोले, मेरे पास तो सामान है, तेरे पास में क्या है? पार्वती बोली, मेरे पिताजी ने दहेज में बहुत कुछ दिया था, लगा दूंगी मैं तो कुछ भी, पर ये बता तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले, मेरे पास डमरू है। करके देखते हैं। हर हर महादेव। पार्वती जी शंकर जी का मुंह देख रही, क्या करूं डमरू का? हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शादी की सालगिरह हो और पति तुम्हें बाजार में ले जाके डमरू दिलाते हैं, क्या? अरे बोलो तो डमरू। और
गरुड़ घंटी हमें कैसे दिला रहे। हमारे घर में सुख अब ये बताओ, शांति प्रदान करते हैं। डमरू ज्यादा बजेगा? आप आज का वीडियो देखें राम और हर हर, अरे अच्छे से बोलो। दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर महादेव जम के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। कहाँ पर बजाना, हर हर, बहुत बढ़िया। अब बोले जोरदार, क्योंकि मित्रों मतलब पक्का हो गया भी तुम जाना नहीं चाहते। अच्छा है, प्रेम से कथा सुनते रहो। कहा चाहिए जाकर करोगे कहा, विशेष वहां भी जाके क्या करोगे? भगवान भी कह रहा है रेंदे भी नीचे रेंदे, इतनी झगड़ा करती ऊपर लाके क्या करेंगे? अरे अच्छे से नहीं करेंगे, भगवान घर निश्चित में हो सुख बड़ी शांति नहीं आएगी, बाबा भोलेनाथ बोले मेरे पास में डमरू है। हमेशा परेशानियां, पार्वती जी बोले डमरू का क्या करे? आप कुछ मुद्दे की चीज बताइए तो आप चौसर में रख सके। बाबा भोलेनाथ बोले मेरे पास में वीडियो देखिए, क्या इस उपाय को अच्छे से समझ कर पार्वती मेरे पास में रुद्राक्ष अच्छे है। से करें, पार्वती बोली ठीक है। जिससे आपके जीवन में तरक्की हो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते और हैं। आपके सभी कितने कष्ट मुखी तक? दूर हो 14। जाएं। आइए चलते और हैं, श्रवण करें। हर रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल होता है। करके देखते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष, हर हर महादेव। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए रहता है। 2 मुखी रुद्राक्ष बांधाओं को हर हरने के लिए रहता महादेव, श्री शिवाय नमः। है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए रहता है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, जिनकी विद्या उत्तम नहीं हो, जॉब नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, एग्जाम में बैठ बैठ के परेशान हो गया, उस बच्चे को 3 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में अपने गले में पहन लेना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष खोई हुई वस्तु को लाकर देता है। आपके यहाँ चोरी हो गई, डाका डल गया, वस्तु चोरी चली गई, सामान गुम हो गया, कोई चीज रखा गई नहीं मिल रही है, 4 मुखी रुद्राक्ष को आटे के अंदर कटोरी में भरकर हॉल में रख दीजिए। मात्र 5 दिन के अंदर वो वस्तु वापस आ जाती है। कोई भी वस्तु, घंटी को चोरी हुई वस्तु का पता लग जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष उत्तम कार्य की प्राप्ति के लिए होता है। कोई कार्य करने जा रहे हो, आपको लग रहा है ये कार्य होगा कि नहीं होगा, 5 मुखी रुद्राक्ष साथ में लेकर जाइए, कार्य सफल होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को बनाता है। जिसकी कोर्ट में, अदालत में कोई केस चल रहा हो तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर एक ठेला चलाने वाला भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले तो वो भी धनपति बन जाता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष ये रोग मुक्ति के लिए रहता है। 8 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष, ये 2 रुद्राक्ष कैसे होते हैं जो शुगर के मरीज को पहनाए जाते हैं। अगर शुगर वाला व्यक्ति 8 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष को गले में नहीं पहने तो सवेरे रात भर पानी में उस रुद्राक्ष को डाल दे, सवेरे उस पानी को पी ले तो उसका शुगर का लेवल बराबर रहता है। उसकी ना शुगर कभी ऊपर जाती ना नीचे जाती। इतना भी मीठा खाओ, डॉक्टर को 50 बार चेक कराओ, बराबर पर चलेगी। 8 मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष वंश को बढ़ाता है। जिस नारी का गर्भ ना ठेर रहा हो, जिस नारी के संतान न हो रही हो, उस नारी को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वंश की वृद्धि होती है। और अगर मालूम पड़े 20 साल हो गए और संतान नहीं है तो एक काम करो, और बेलपत्र के पेड़ की छाल, क्या हमें बेलपत्र के पेड़ की छाल, बड़ के पेड़ की छाल और पीपल के पेड़ की छाल, इन तीनों को एक धागे में बांध लीजिए और रजस्वला धर्म के बाद में 8वें दिन उसको कमर में लेफ्ट की ओर बांध लीजिए। उस नारी का गर्भ 3 महीने के अंदर ठेर जाता है। 3 महीने। शंख को तो कहाँ पर रख- 9 मुखी रुद्राक्ष वंश की वृद्धि के लिए है। 10 मुखी रुद्राक्ष घुटने के दर्द के लिए है। घुटने के रोगी, कमर के रोगी, हार्ट के रोगी, ये 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 11 मुखी रुद्राक्ष ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी माना गया है। 12 मुखी रुद्राक्ष भी ब्लड प्रेशर के लिए है। 13 मुखी रुद्राक्ष संपदा को बढ़ाने के लिए है। 14 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के मानसिक जो विकलांगता होती है, सिर का दर्द होता है, माइग्रेन का जो दर्द होता है, आधा सीसी का जो दर्द होता है, उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। तो इसके लिए क्या ऐसे करना है? 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है। जितना रुद्राक्ष छोटा होता है उतना फलदायी उपाय को अच्छे से समझ जितना करके और रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। आज के जमाने में तो लोग आपके जीवन में तरक्की हो सके, पपीते के बीजे कोई उन्नति हो सके और सुखा के बेच आपके देते। सभी कष्ट इसलिए रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसकी परीक्षा करिए, सही है गलत है। शहद और पानी को मिलाइए, उसमें रुद्राक्ष को पटक दीजिए। रुद्राक्ष थोड़ी देर तक नीचे रहेगा फिर ऊपर आ जाएगा। शहद और पानी में वो असली रुद्राक्ष है। हर हर महादेव, वो श्री ओरिजिनल। शिवाय नमस्तुभ्यम। रुद्राक्ष हर हर महा भगवान भोलेनाथ की कथा का वर्णन करते हुए आज मैं तो पार्वती जी बोल रही हैं, आप चौसर खेलने बैठ रहे हो, पर चौसर में लगाओगे क्या? और गरुड़ घंटी क्या लगाओ? हमें कैसे बाबा भोलेनाथ बोले जो मेरे पास है ना लगा। हमारे घर में सुख शांति प्रदान मेरे पास में करते नाग है, डमरू है आप और रुद्राक्ष है। पार्वती जी बोली और बाबा बोले जो एक मृग चर्म नीचे बांधा हूं ये भी लगा दूंगा चौसर में। पार्वती जी बोली अब आए। शंख को ठीक। कहाँ पर रखना जो चौसर खेलना चालू करी घंटी भोलेनाथ को ने कहाँ पर पार्वती बजाना के चाहिए? साथ जो चौसर खेला। क्योंकि मित्रों जब तक आप सभी इन और चौसर खेलने पर बाबा भोलेनाथ विशेष आज चौसर में हार गए। पार्वती जी ने सारे वस्त्र, सारे आभूषण सब घर ले में लिए। सुख शांति नहीं आएगी। भगवान हिंदू धर्म में में हमेशा परेशान। नग्न देव की पूजन नहीं है क्या? तो अरे बोलो इसके लिए जल्दी। क्या करना है?
फिर हमारे मन में एक प्रश्न आता है, महाराज जी अगर हिंदू धर्म में नग्न मूर्ति की पूजन नहीं है तो कुंभ के मेले में ये नागा साधु क्यों आए? जिससे आपके जीवन में तरक्की प्रश्न आता है कि नहीं अपने जीवन में को? उन्नति जब हिंदू धर्म के अंतर्गत नागा साधु का कोई प्रमाण नहीं है, हिंदू धर्म के अंतर्गत नागा साधुओं की कोई विशेषता नहीं है, तो फिर नागा देवता की पूजन नहीं है तो फिर हमारे नागा साधु कुंभ के मेले में कहां से आए? तो उसकी कथा यहाँ पर नमस्तुभ्यं। कई लोगों के मन में संशय रहता है, वो कथा यहाँ हर हर महादेव श्री तो शिवाय कथा का क्रम यहाँ गए। कहा दोस्तों माता पार्वती ने सारे वस्त्र, आभूषण, सर्प, डमरू सब ले लिए। शंख भगवान शिव हो गए और जम के बोलो गरुड़ घंटी नग्न, दिगंबर हो गए भोले, और भोले दिगंबर हुए, नग्न हुए। हमारे नग्न हुए सुख तो बाबा भोलेनाथ प्रदान करते पार्वती के पास से नीलकंठ के पर्वत पर जाकर बैठ गए, गंगा जी की अट खेली। देखें और इस उपाय को अवश्य करें। बाबा भोलेनाथ नग्न होकर बैठे, ठंड की तपन तेज हुई, थोड़ा सा वस्त्र हो तो ठंड दब जावे, ठंड की तपन तेज हुई, बाबा ने भस्मी रमाई। भस्म क्यों रमाई? जब हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, कितने? आप सभी इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, करेंगे इन पर जब राख लपेट ली जाती है तो ठंड नहीं लगती। परिवार में हमेशा बस मर परेशानियां बनी रहेंगी। बस तो बैठ इसके गए। लिए क्या करना है? भगवान दिगंबर हुए, जो देखिए भोलेनाथ नीलकंठ पर बैठकर नागा बनकर तप करे, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नागा साधुओं का प्रमाण वर्णित किया गया, जिससे आपके जीवन क्योंकि कुछ समय के लिए भोलेनाथ नग्न हुए। जीवन में उन्नति हो सके और आपके सभी कष्ट दूर हो जाएं। आइए चलते हैं, श्रवण करते हैं और इस उपाय को करके देखते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।